हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए श्री अरविंदो की फेमस पोएम ब्राइड ऑफ फायर, अग्नि की दुल्हन, इसकी समरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। ब्राइड ऑफ फायर एक छोटी सी 4 क्वाट्राइन की ये पोएम है। टोटल 16 लाइंस की ये पोएम है। राइम स्कीम बिल्कुल इजी है, ए बी। पर ये जो इस पोएम की रिदम है ना, ये बहुत जबरदस्त है। पहली और तीसरी लाइनें थोड़ी सी बड़ी हैं, इरेगुलर फीट से बनी हुई हैं। सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी है। अगर हम इस पोएम को देखें तो एक तरह से एक चैंट, एक मंत्र का काम कर सकती है। ये पोइम जो है ये ब्राइड ऑफ फायर को एड्रेस करते हुए लिखी गई है। इस पोएम में उन्होंने ब्राइड ऑफ फायर के बारे में बताया है। फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट होती है ब्राइड ऑफ द फायर। अब हिंदी में हम कह सकते हैं अग्नि की दुल्हन। क्लास्प मी नाउ क्लोज, अब आप मुझे अपने क्लोज, अपने पास पकड़ लो, क्लैस्प कर लो। ब्राइड ऑफ द फायर, अग्नि की दुल्हन। आई हैव शेड द ब्लूम ऑफ द अर्थली रोज। अब देखिए, नॉर्मली तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि मैंने जो धरती का गुलाब है उसको खिलने से खत्म कर दिया है। यहां ये श्री अरविंदो की पोएम है। यहां मीनिंग निकलेगा कि मैंने इस शरीर के जो रूपी जो गुलाब है, मैंने उसका त्याग कर दिया है। आई हैव स्लेन डिजायर्स, मैंने इच्छा को मार दिया है। अब मैं इच्छा मुक्त हो चुका हूं। ब्यूटी ऑफ द लाइट, तुम तो ओ ब्यूटी ऑफ द लाइट हो, सराउंडेड माई लाइफ, जो मेरे जीवन के आसपास हो। ब्यूटी ऑफ द लाइट। आई हैव सैक्रिफाइस्ड लॉन्जिंग एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ, मैंने लॉन्जिंग, मैंने लालसा का को सैक्रिफाइस कर दिया है, लालसा का बलिदान कर दिया है। पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ, मैं दुख से दूर हो गया हूं, निर्भय हो गया हूं। आई कैन बियर दाई डिलाइट, मैं तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे डिलाइट को बर्दाश्त कर सकता हूं। इमेज ऑफ एक्सटेसी, तुम तो परमानंद की मूरत हो। थ्रिल एंड एनलेस, तुम तो थ्रिल हो, रोमांच हो। तुम हो एनलेस हो, तुम तो जाल में बिछाने फंसाने वाली हो। इमेज ऑफ ब्लिस, तुम तो एक प्रकार की वरदान की मूरत हो। आई वुड सी ओनली दाई मार्वलस फेस, मैं तो केवल तुम्हारा ही शानदार चेहरा देखूंगा। फील ओनली दाई किस, केवल तुम्हारे ही किस को फील करूंगा। वॉइस ऑफ इन्फिनिटी, तुम तो इन्फिनिटी, अनंत की आवाज हो। साउंड इन माई हार्ट, जो मेरे दिल में सुनाई देती है। कॉल ऑफ दी वन, तुम उस ईश्वर की पुकार हो। स्टैम्प देयर दाई रेडियंस, नेवर टू पार्ट, ओ लिविंग सन, तुम वहीं अपनी स्टैम्प देयर रेडियंस, तुम अपनी जो रेडियंस, अपनी जो प्रकाश है, तुम वो बिखेर रहे हो। नेवर टू पार्ट, कभी मुझसे दूर नहीं होगे। ओ लिविंग सन, अब देखिए ओ जीवित सूर्य। अब अगर हम इसकी ये बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये जो पोएम है, इस पोएम की लैंग्वेज जो है वो पैराडॉक्सिकल है। इस पोएम के अंदर एक जो ये पर्सन ब्राइड ऑफ द फायर को बात कर रहा है, तो उसकी फर्स्ट 2 लाइंस में वो ये बात करता है। देखिए स्टार्टिंग कैसी होती है, हर एक स्टैंजा की फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग एक रिक्वेस्ट से होती है। क्लास्प मी नाउ, सराउंड माई लाइफ,
थ्रिल एंड एंडलेस साउंड इन माय हार्ट। लेकिन वो इसमें थर्ड और फोर्थ लाइन जो है वो पोइट के क्रेडेंशियल्स को शो करती है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी हैं जो उसे क्वालिफाई करती हैं कि आप, मैं जो उस ब्राइड ऑफ फायर से अपनी विश कर रहा हूं वो मुझे क्यों ग्रांट होनी चाहिए। ये जो ना केवल उसकी प्रिपरेशन को शो करता है बल्कि उसके डेडिकेशन को शो करता है। पूरी पोइम के अंदर एक पैराडॉक्स है। ये जो पोइम एक ब्राइड को एड्रेस है जिसकी पोइट डिजायर कर रहा है, पर वो ये भी क्लेम करता है कि मैंने अपनी डिजायर्स को स्लेन कर दिया है ताकि मैं इस ब्राइड के एम्ब्रेस के लिए क्वालिफाई हो जाऊं। पूरी पोइम की लैंग्वेज है वो हायर एक्सटेसी की अटेनमेंट की तरफ इशारा कर रही है, जहां पर हमने लोअर वन चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया है। अर्थली रोज, डिजायर, लॉन्जिंग, ग्रीफ, इन सब को उसने सेक्रीफाइस कर दिया है। ये कोई अर्थली ऑर्डिनरी ब्राइड नहीं है, ये एक ब्राइड ऑफ फायर है। जब कोई पर्सन किसी ब्राइड ऑफ फायर को क्लास्प करेगा तो वो ऐश में, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्राइड ऑफ फायर का जो है वो एक छोटा सा डेंजर नहीं है बल्कि एक प्रकार का मरना है जिससे कि पर्सन को एक हायर लाइफ प्राप्त होगी। जैसे कि उन्होंने अपनी पिछली पोएम लव एंड डेथ में लाइफ एंड डेथ में बताया था, द ट्री के अंदर बताया था। वो कहते हैं कि जब लोअर इंस्टिंक्ट और डिजायर जो हैं वो जब हम जो हमारी लोअर इंस्टिंक्ट्स और डिजायर्स हैं जब वो हम उस फर्नेस में जाएंगे तो वो हमारी डिजायर्स खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर एक सेल्फ, जो हमारी हायर सेल्फ है वो जाग जाएगी। जो ब्राइड ऑफ फायर है वो पोइट को ट्रांसफॉर्म कर देगी। और अपनी कैसे ट्रांसफॉर्म कर देगी, अपने इमोर्टलाइज एम्ब्रेस से पोइट को ट्रांसफॉर्म कर देगी, वो एक एल्केमी बना देगी। एक पोएम एक प्रकार का चैंट है, एक प्रकार की प्रेयर है। श्री अरविंदो ये मानते थे कि जो मंत्र हैं वो हाईएस्ट पोएटिक एक्सप्रेशंस हैं। इसकी जो साउंड और सेंस जो है वो हमारे मन, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर एक प्रकार की वाइब्रेशन क्रिएट करती है। आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम साथियों।